जय हिंद। आज हम लोग थोड़ा मोटिवेशनल लाइन के बारे में पढ़ते हैं जो कि लाइफ को थोड़ा चेंज कर देगा। बोला जा रहा है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। हमारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, हमारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग लगनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग लगनी चाहिए। चलिए हम लोग एक ज्योमेट्री के टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें सर्किल के बारे में। और सर्किल के बारे में स्टार्ट करने से पहले इसका डिफिनेशन जानेगा, एकदम बेसिक लेवल से जीरो से स्टार्ट करेंगे। जिसको कुछ नहीं भी आता है एकदम सीख जाइएगा। यही चीज है कि बीच में भागिएगा कोई नहीं, शुरू से अंत तक पढ़ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्किल, सर्किल को हिंदी में बोला जाता है वृत्त। वृत्त किसे कहते हैं तो डिफिनेशन से जानेंगे, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त आकृति को वृत्त कहा जाता है। फिर से एक बार सुनिए, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त आकृति को वृत्त कहा जाता है। जैसे कोई एक बिंदु लेते हैं, एक स्थिर बिंदु, अब बोले कि यहां से समान दूरी पर स्थित, तो यहां से कुछ दूरी पर स्थित इधर एक पॉइंट, फिर यहां से इधर एक पॉइंट, फिर यहां से इधर पॉइंट, फिर यहां से इधर, फिर यहां से इधर, फिर यहां से एक इधर। बोले कि समान दूरी पर स्थित सभी बिंदु को मिलाने पर, तो देखा जा रहा है ये सभी में लास्ट में एक एक बिंदु है, जो कि सभी बिंदु को जब मिला देंगे ऐसे करके तो एक फिगर का निर्माण होगा जिसको बोलेंगे वृत्त। अब देखिए यहां से यहां की दूरी, फिर यहां से यहां की दूरी दोनों समान है, कोई भी दूरी लीजिएगा सब समान हो। फिर बोले यहां से इधर की दूरी और यहां से इधर की दूरी टोटल क्या होगा, समान होगा। इस कारण से इसको वृत्त बोलेंगे। अब कोई बोलेगा कि नहीं ये गलत है, ठीक है गलत है, तो बोलिए आप क्या होगा, बोले शंकु। तो शंकु अगर ले तो शंकु का डिफिनेशन, शंकु का फिगर बनाएंगे, शंकु बन गया। क्या शंकु को वृत्त बोला जा सकता है, चेक किया जाए। बोले एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदु को मिलाने पर प्राप्त आकृति को वृत्त कहा जाता है। ठीक है, मान लेते एक बिंदु यहां पर स्थित स्थिर बिंदु, अब वो बोले कि समान दूरी पर स्थित, तो ये सब जो घूम रहा है ये सब क्या है, बिंदु ही है। यही है कि काफी सटा हुआ है। तो यहां से यहां की दूरी, फिर बोले यहां से यहां की दूरी, तो अब देखिए ये दूरी और ये दूरी काफी अंतर है, जिस कारण से ये वृत्त नहीं होगा। ऐसा ही एग्जांपल सब फिगर पर आप अप्लाई करके ट्राई कर सकते हैं ये वृत्त होगा कि नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे कुछ एक्स्ट्रा इसमें क्या क्या है फैक्ट्स। वृत्त जब बन गया
एक केंद्र होगा। अब इसमें पढ़ना है जीवा किसको बोलेंगे, व्यास किसको बोलेंगे, परिधि किसको बोलेंगे, तिर्यखंड किसको बोलेंगे, वृत्तखंड किसको बोलेंगे। और ये जो चैप्टर है एडवांस मैथ के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले ये जो घूम रहा है सभी बिंदु को जो मिलाए हैं इसको बोला जाता है परिधि, या तो इसको हम बोल सकते हैं लंबाई, या इसी को बोल सकते हैं दूरी, या बोल सकते हैं इसी को परिमाण, या परिसीमा बोल सकते हैं। और जब दो बिंदु को मिला दिए वृत्त, तो इसको क्या बोलेंगे, तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा बोला जाता है। तो एक ये जीवा हो गया, ऐसे करके मिला सकते हैं, फिर ये मिला सकते हैं, ऐसे करके मिला सकते हैं, ये सब क्या है, जीवा है, ये सब जीवा है। और इसका डिफिनेशन बोले हैं कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त रेखाखंड को जीवा कहा जाता है। ये जीवा हो, जीवा को इंग्लिश में बोला जाता है कॉर्ड। अब इसी में वृत्त को बीचों बीच से जाने वाली रेखाखंड को व्यास बोला जाता है, या तो बोल सकते हैं वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखाखंड को जीवा कहते हैं। तो ये बीच से जो जा रही है जीवा उसको बोलेंगे व्यास। और केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोला जाता है। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोला जाता है। मान ले अगर केंद्र और केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होगा, त्रिज्या को आर से दिखाएंगे। इसी में इधर भी बढ़ा सकते, ये भी आर हो जाएगा। और बोले पूरे ये व्यास, व्यास को डायमेंशनल बोला जाता है और डी से व्यक्त किया जाता है। तो हम बोल सकते हैं डी इक्वल टू आर जोड़ आर यानी 2r। और इस पर कंडीशन निकलेगा एक वृत्त बना दिए और वृत्त और ये जो केंद्र माने और केंद्र के सापेक्ष त्रिज्या लेंगे, इधर एक त्रिज्या इधर। तो देखा जाए ये जो डायग्राम बना है वृत्त को दो भाग में बांट दिया, एक तो ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट। तो नीचे वाला जो ये पार्ट है इसको बोला जाएगा तिर्यखंड, तिर्यखंड। और ये वाला भी पार्ट है इसको भी बोला जाता है तिर्यखंड। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि छोटा है, तो छोटा है तो बोला जाता है लघु तिर्यखंड, और ये बड़ा है तो इसको बोला जाता है दीर्घ तिर्यखंड। अब बात रही यहाँ की इसका डिफिनेशन याद कैसे होगा, तो रटने की कोई बात है ही नहीं। याद कैसे होगा, तो देखा जा रहा है एक केंद्र है और एक इधर त्रिज्या, एक इधर त्रिज्या, और ये जो घूम रहा है तो आप लोग देखे होंगे ऐसे करके कंपास को ऐसे काटा जाता है। ये जो है इसको, ये जो कटा हुआ भाग इसको चाप बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे, चाप। और फिर यहां से अगर इधर देखे ये वाला, ये भी कहलाएगा चाप, ये भी चाप हो जाए। फर्क ये होगा ये बड़ा है तो दीर्घ चाप और ये छोटा है तो लघु चाप। अब इसका डिफिनेशन कैसे होगा, तिर्यखंड किसको बोलेंगे, वृत्त के दो त्रिज्या
और उनके संगत चाप से घिरे क्षेत्र को तिर्यकखंड कहा जाता है। फिर से, किसी वृत्त के दो त्रिज्या एवं उनके संगत चाप से घिरे क्षेत्र को तिर्यकखंड कहा जाता है। इसी में और पढ़ना होता है वृत्तखंड के बारे में, चलिए उसको भी देखते हैं। वृत्त बना दिए और बनाने के बाद एक जीवा खींच लेते हैं, क्योंकि जीवा बोले हैं कि वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा कहा जाता है। तो वृत्त के दो बिंदु को मिला दिए और ये जीवा, इसका नाम दे देते हैं कि ए है और बी है। फिर देखिए, और एक केंद्र। अब यहां से एक वृत्त का टुकड़ा ऊपर, एक टुकड़ा नीचे, तो ये जो भाग है इसको बोलेंगे वृत्तखंड, और नीचे वाला भी भाग है इसको भी बोलेंगे वृत्तखंड। दोनों में अंतर क्या होगा? थोड़ा सा अंतर होगा। ये छोटा है तो लघु वृत्तखंड, ये बड़ा है तो दीर्घ वृत्तखंड। अब बात रही इसका डिफिनेशन कैसे याद होगा। वैसे डिफिनेशन तो पूछा जाएगा नहीं, लेकिन याद रखने के लिए बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। तो चलिए एक जीवा देखा जाए, डिफिनेशन पता करते कैसे बनेगा, एकदम रटना नहीं। एक जीवा और इसको क्या बोले हैं? चाप। तो डिफिनेशन, किसी वृत्त के एक जीवा एवं उनके संगत चाप से घिरे क्षेत्र को वृत्तखंड कहा जाता है। फिर इसका भी तो डिफिनेशन सेम होगा, फर्क इतना होगा कि लघु है और ये दीर्घ है। और इसमें होता है विभिन्न कंडीशन। एक वृत्त बना दिए और ये केंद्र, एक व्यास खींच देते। मान लेते इसका फिगर है ऐसे करके खींचा हो, और फिर इधर भी बना सकते हैं। और बन सकता है। अब पता करना है कि ये जो कोण बनेगा यहां का कितना होगा। AB क्या है? व्यास है। तो याद रखना है कि व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, चाहे किधरों बने, या ऊपर बने या तो नीचे बने, और कोई भी बिंदु पर हो सकता है इधर भी बनेगा। बोले व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहां पर 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, कहीं पर ले सकते हैं। और कंडीशन होता है इसका कि जीवा द्वारा यदि परिधि पर बनाया जाएगा तो कितना डिग्री का कोण बनेगा। एक फिर वृत्त बना देते हैं और एक जीवा खींच लिए। इस बार जो है व्यास नहीं खींचते, और यहां पर केंद्र, फिर यहां से ऐसा फेंको, और बना सकते हैं ऐसे कर। और इस बार जो है एनटीपीसी और ग्रुप डी में बहुत पूछा गया, एडवांस मैथ का बहुत रोल भी रहा है।
और बन सकता है। तो अब देखा जाए ये जीवा है, ये व्यास नहीं, क्योंकि व्यास बोला जाता है कि वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को व्यास बोला जाता है। सॉरी, व्यास बोले कि वृत्त को दो बराबर भाग में बांटने वाली रेखाखंड को व्यास। तो अब यहां से इस फिगर पर बोले कि यहाँ केंद्र पर कोण कितना होगा और यहाँ पर कोण कितना होगा, यहाँ पर कोण कितना होगा। तो जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी तरफ, जिधर केंद्र है उसी तरफ परिधि पर बने कोण का दुगुना होगा। फिर से एक बार बोले, जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के या केंद्र के उसी ओर परिधि पर बने कोण का दुगुना होगा। मान लेते हैं यहां पर 60 डिग्री, तो इधर जो होगा ये दुगुना बोले ये होगा, तो यहां होना चाहिए 30 गुना 60 केंद्र पर बनेगा कोण। यहां पर कितना 30, कहीं भी मान ले तो 30 डिग्री का ही बनेगा। यहां भी 30 और ले सकते हैं, मान ले यहां भी 30। आई होप आप लोग को समझ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।